स्टूडेंट्स, अब तक हम अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने डेटाबेस को समझा था कि डेटाबेस क्या है ना। उसके बाद हमने माईएसक्यूएल पे क्वेरीज करके देखा, डायरेक्टली हमने माईएसक्यूएल को एक्सेस करके देखा। अब हम आते हैं पाइथन के साथ माईएसक्यूएल को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर किस तरह से हम डेटाबेस से रिट्राइव करके पाइथन पे लेके आएंगे और पाइथन से डेटा हम माईएसक्यूएल पे लेके आएंगे। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पर ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है, आपका प्रोजेक्ट, आपकी प्रैक्टिकल फाइल। जैसा कि पहले भी बताया था कि ये चैप्टर और बड़ा सिंपल चैप्टर है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से समझ में आता है। ये मात्र 6 स्टेप है, 6 स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इन 6 स्टेप से आप अपने पाइथन को माईएसक्यूएल के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। और पाइथन के लिए हम लोग यूज करेंगे स्पाइडर को, ठीक है। तो स्पाइडर में मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट करूंगा और बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको वो 6 स्टेप एक्सप्लेन करूंगा आज इस वीडियो में कि कौन से 6 स्टेप्स होते हैं जिनको हमें जरूरत होती है पाइथन को माईएसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 6 स्टेप्स हैं। इंपोर्ट पैकेज रिक्वायर्ड फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग। एक हमें पैकेज की जरूरत होगी और वो पैकेज होगा माईएसक्यूएल कनेक्टर, माईएसक्यूएल कनेक्टर पैकेज। ये स्टूडेंट्स वैसे ऑलरेडी आपके पाइथन में स्पाइडर में होता है। अगर नहीं है तो आप बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, आप गूगल कीजिए टू डाउनलोड पैकेज mysql.connector, वो आपको स्टेप्स बता देंगे। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और आपके पाइथन के साथ माईएसक्यूएल कनेक्टर लग जाएगा। तो ये माईएसक्यूएल कनेक्टर पैकेज का हमें जरूरत क्यों पड़ रहा है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम 2 डिफरेंट चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। एक माईएसक्यूएल डिफरेंट लैंग्वेज, एक पाइथन डिफरेंट लैंग्वेज। अब इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में हमें डेटा ट्रांसमिट करना है। ये कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे चाइना का राष्ट्रपति इंडिया में आता है, तो अब उसको एक दूसरे से बात करना है, इंडिया के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति को। तो उसको तो चाइनीज आती है, इंडिया के प्रधानमंत्री को या तो हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, ठीक है। अब वो चाइनीज तो जानते नहीं हमारे प्रधानमंत्री। अब ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अब इनको कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडिएटर चाहिए, एक ऐसा मीडिएटर जिसको चाइनीज भी आती हो और जिसे इंग्लिश भी आती हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो माईएसक्यूएल कनेक्टर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, एक ऐसा मीडिएटर होगा जो दोनों लैंग्वेजेस में जब डेटा ट्रांसमिट होगा पाइथन से माईएसक्यूएल में या माईएसक्यूएल से पाइथन में, तो उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसको ऐसे इंपोर्ट माईएसक्यूएल कनेक्टर लगाएंगे जैसे कि अब तक हम बाकी और जैसे नमपाई में यूज करते रहे हैं और कई जगह पे हमने इंपोर्ट किया है, इसी तरह से इंपोर्ट करेंगे। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है हमारा ओपन कनेक्शन टू डेटाबेस। अब डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करना। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना। वैसे तो ये इतना हम काम करते हैं कि ये अपने आप स्टूडेंट्स को लर्न हो जाता है कि वो 6 के 6 स्टेप से लर्न हो जाते हैं और 6 के स्टेप्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी होती है वो भी लर्न हो जाती हैं, ठीक है। अभी 1-2 प्रोग्राम में आपको लर्न हो जाएंगे। अभी तो हम यहाँ पे 5-6 प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ओपन कनेक्शन टू, पहला तो हो गया आपका इंपोर्ट कर लिया आपने माईएसक्यूएल कनेक्टर को, तो इससे अब हम तैयार हो गए माईएसक्यूएल और पाइथन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब आता है कि माईएसक्यूएल डेटाबेस को ओपन करना। माईएसक्यूएल डेटाबेस को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे 4 चीजें देनी होंगी। ये 4 चीजें होंगी: होस्ट नेम, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। देखो, पासवर्ड के लिए PASSWD लिखना, पूरा पासवर्ड नहीं लिखना, ठीक है। अब हमें ये 4 चीजें देनी होंगी। अब ये 4 चीजें कैसे देंगे? यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हो गया होगा इंपोर्ट हो गया होगा माईएसक्यूएल कनेक्टर। अब उसके बाद हम माईएसक्यूएल
कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ठीक है, या हमने इसको एज एसक्यूएल लिख दिया तो इसको हम स्मॉल में पूरा माई कनेक्टर नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ एसक्यूएल TOR लिखेंगे। तो एसक्यूएल TOR डॉट कनेक्ट, कनेक्ट हमारा फंक्शन होगा जो ओपन करने में मदद करेगा MySQL डेटाबेस को। तो MySQL डॉट कनेक्ट, अब इसमें ये 4 चीजें देखिए, होस्ट हमारा रहेगा लोकल होस्ट, ये सबका कॉमन रहेगा, स्टूडेंट ध्यान रखना, होस्ट हमेशा लोकल होस्ट रहेगा आपका। यूजर जनरली सबका रूट ही रहेगा, ठीक है। पासवर्ड जो भी आपने यहाँ सेट किया होगा व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग द MySQL, मैंने 1 2 3 4 5 सेट किया था तो मेरा 1 2 3 4 5 रहेगा, ठीक है। डेटाबेस जिस डेटाबेस पर आपकी टेबल बनी हुई है, हमारा स्कूल डेटाबेस था, याद है ना, यूज स्कूल करके अंदर जाते थे, तो डेटाबेस स्कूल। तो ये 4 चीजें, होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस, ये 4 चीजें देनी होंगी। तो ये हमारा होगा सेकंड स्टेप। इस स्टेप पर क्या होगा कि हमारा डेटाबेस ओपन हो गया, तो हमने इंपोर्ट कर लिया MySQL कनेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा यहां से डेटाबेस ओपन हो गया, तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप ये है क्रिएट कर्सर इंस्टेंस। क्रिएट कर्सर इंस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक रिजल्ट सेट बनाते हैं। रिजल्ट सेट क्या होता है बेटा, एक हम स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं अपने कंप्यूटर को, या एक कह सकते हो मेमोरी का एक वेटिंग रूम टाइप का बना देते हैं कि जो भी आपका डेटा आपके डेटाबेस से आएगा तो वो उस कर्सर इंस्टेंस पर आएगा, ठीक है। फैच होकर जो भी डेटा है वो वहां से आएगा, वो वहां से आपका डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। तो एक वेटिंग रूम टाइप का बोल सकते हो आप, जहां से आप अपने डेटाबेस को एक्सेस करोगे, ठीक है। ये और आपको समझ में आएगा जब आप प्रोग्राम कर रहे होगे। तो बच्चे यहाँ पर ये क्रिएट कर्सर इंस्टेंस के लिए हमें फंक्शन यूज करना होगा कर्सर, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, कर्सर डॉट माई कनेक्शन कर्सर, ठीक है। तो माई कनेक्शन यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो उसका कर्सर फंक्शन यहाँ से कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस कर्सर पर ये जो देखो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी दी है, एग्जीक्यूट इसके लिए फंक्शन यूज कहते हैं। तो यहाँ पर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट दिया, ये वो याद आ गया होगा आपको, MySQL का कमांड था। यहाँ से हम स्टूडेंट रिलेशन से सारे रिकॉर्ड्स को फैच करा रहे हैं। अब वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, ये कहाँ होगा, ये सारे रिकॉर्ड्स जो वहां से फैच होके आएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, कर्सर पर, ठीक है। अब कर्सर से हमें यहां डिस्प्ले करने होंगे स्क्रीन पर, क्लियर। तो ये जो एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी करेगी, ये जितना भी आपका रिकॉर्ड वहां से डेटा लेके आएगी डेटाबेस से, वो सब कहां डालेगी, क्रिएट कर्सर पर, जो आपने यहाँ पे अपना वेटिंग रूम बना रखा है, उस वेटिंग रूम पर। ओके, नाउ ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स। अब आते हैं फाइनल 5th स्टेप पर। 5th स्टेप क्या करेगा, ये डिस्प्ले करने के लिए यूज होगा। आपके पास जो कर्सर पर आपके सारे रिकॉर्ड्स आ गए, अब कर्सर से आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 5th स्टेप को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5th स्टेप पे लिखा है हमने एग्जाम्पल, कर्सर से फैच ऑल द डेटा वेरिएबल विल स्टोर द रिट्राइव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट मतलब वही कर्सर पे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। करके देखेंगे ये, यहाँ से हमने एक रो काउंट करके देखा है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय MySQL इन रिजल्ट सेट, कितने रिकॉर्ड्स हमारे रिजल्ट सेट में हैं, तो उससे रो काउंट से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रिंट करने के लिए काउंट अगर हमने लिख दिया तो वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ से फैच होके जितने आए थे वो काउंट में स्टोर हो गए होंगे, वो डिस्प्ले हो गए। इसी तरह से और डेटा को अगर आपने डिस्प्ले करना है तो क्या करोगे, फॉर रो इन डेटा, एक लूप लगाया, जब तक डेटा आपका एग्जीक्यूट करता है जब तक ये चलता रहेगा और प्रिंट रो कर दे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये 5th स्टेप। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। नाउ 6th स्टेप ये क्लोज, ये उसी तरह से काम करता है। देखो बच्चों, आपने यहाँ से तो इसे ओपन किया, यहाँ से तो आपने MySQL कनेक्टर से तो आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, सॉफ्टवेयर जो आपका मीडिएटर था उसको आपने अपने प्रोग्राम के साथ लगाया था। आपने डेटाबेस ओपन किया था ये वाला,
इस जगह पर MySQL कनेक्टर के साथ आपने ये यहाँ पर MySQL कनेक्टर कनेक्ट करके ओपन किया था, यहाँ से कनेक्ट से ये ओपन हुआ और यहाँ पर जाके ये क्लोज हो गया। ठीक है, क्लोज के लिए MySQL डॉट क्लोज से क्लोज करना है। तो पहले फर्स्ट 5 स्टेप ये हो गए आपके 6 स्टेप। क्या 6 स्टेप हुए आपके? पहले आपने इंपोर्ट करना है अपना पैकेज MySQL कनेक्टर, दूसरा ओपन करना है MySQL डेटाबेस। ठीक है, उसके अंदर आपको 4 चीजें देनी है। कौन कौन सी 4 चीजें देनी है? होस्ट नेम, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। ठीक है, फिर तीसरा क्या करना है? क्रिएट कर्सर इंस्टेंस। कर्सर इंस्टेंस के लिए आपको क्या यूज करना है? यहाँ पे कर्सर फंक्शन यूज करना है जो कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करेगा, जहाँ से आपका रिजल्ट सेट तैयार होगा। फिर उसके बाद क्या करना है? एग्जीक्यूट क्वेरी, जो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है उसके लिए एग्जीक्यूट फंक्शन यूज करना है, यहाँ से आपकी एग्जीक्यूट होगी क्वेरी। ठीक है, कंडीशंस देनी है तो कंडीशंस देके करेंगे। अभी हम इसको और भी काम करेंगे इस पे। और फिर हमारा पांचवा स्टेप हो गया एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट पे जो डेटा था उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, और लास्ट में अपना डेटाबेस को क्लोज। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इन 6 स्टेप्स को। इन पे 6 स्टेप्स पर हम काम करना शुरू करेंगे। ओके, हैव अ नाइस टाइम।